Hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me यानी कृष्णा सर के साथ. आज हम बात करेंगे यहाँ पे रिटायरमेंट की. आपका जो सेकंड टर्म का जो अकाउंटेंसी है सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है. तो सेकंड टर्म में फर्स्ट बुक में सबसे पहला जो आता है चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लास्ट कवर कर चुके थे टर्म फर्स्ट में. यहाँ से आपका रिटायरमेंट शुरू हो जाता है. सबसे पहले हम समझेंगे रिटायरमेंट क्या है. तो भाई रिटायरमेंट की अगर हम बात करें सिंपली ध्यान से देखना. जो रिटायरमेंट होगा सपोज एक्स वाई जेड भाई तीन पार्टनर किसी बिजनेस को रन कर रहे थे. अब इनमें से भाई जेड था, उसे लगा कि भाई मैं बहुत दिन काम कर लिया, अब मैं काम नहीं कर सकता, तो वो चाहता है उसे फर्म को छोड़ना. अब जो वो फर्म को छोड़ना चाहता है तो भाई उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट. यहाँ पे दो बात होती है कि अगर ये अपनी मर्जी से छोड़ रहा है तो भाई रिटायरमेंट है, और ऊपर वाले की मर्जी से छोड़ रहा है तो ये डेथ है. तो डेथ ऑफ पार्टनर हम नेक्स्ट बात करेंगे. सबसे पहले आज हम रिटायरमेंट की बात करेंगे. यानी ये चाहता है अपनी मर्जी से छोड़ना. अब ये बहुत परेशान हो गया है जॉब करके, तो इसे चाहिए लीव. क्या चाहिए? लीव. अब ये फर्म को छोड़ देगा, तो इसी चीज को हम कहते हैं रिटायरमेंट. सेकंड थिंग बात करें, अब जब ये जाएगा, सीधी सी बात है, जब ये यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहा है यानी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन बनती है कि भाई ये ऐसे तो जाएगा नहीं, तो कुछ तो लेके जाएगा ही. अब वो कुछ क्या लेके जाएगा उसे हम बात करते हैं यहाँ पे. यानी जो ये लेके जाएगा सबसे पहले तो ये जाएगा लेके आपका अपनी कैपिटल को, कि भाई ये कहेगा मेरी तो कैपिटल बैठती है, मुझे भी मेरी कैपिटल चाहिए. सो ये कैपिटल. तो भाई जब जाएगा ये तो सबसे पहले अपनी कैपिटल लेके जाएगा. इसे इसका पैसा चाहिएगा भाई जो इसने इन्वेस्ट किया है आपकी फर्म में. दूसरी बात, ये जब जाएगा तो अब इसने सपोज 10 साल मेहनत की है इस फर्म में, तो कुछ तो रेपुटेशन कमाई होगी ना, इसका भी तो नाम चलेगा. अब इसके जाने के बाद फायदा किसे मिलेगा? एक्स और वाई को, क्योंकि बिजनेस का नाम तो इसका भी था, मेहनत इसने भी की है बिजनेस में, पर जो रेपुटेशन है मार्केट में इसने बनाई है तो उसका भी हिस्सा लेके जाएगा. तो दूसरा पार्ट लेके जाएगा शेयर ऑफ गुडविल. ध्यान रखना, क्या लेके जाएगा? शेयर ऑफ गुडविल. तो ये लेके जाएगा. यहीं से तीसरी बात क्या आती है कि लेके और क्या जा सकता है भाई, किसी भी तरह का आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, ये उसे भी लेके जाएगा. नेक्स्ट कोई भी आपका रिजर्व होगा. रिजर्व से मतलब यहाँ ध्यान रखना, मैं सारे रिजर्व को इंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, चाहे वो आपका आईएफआर हो. ध्यान रखना, चाहे वो आईएफआर हो या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो, वो दोनों मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए कि वो रिजर्व भी लेके जाएगा. तीसरा, उसे तो किसी तरह का प्रॉफिट होता है. सीधी सी बात है भाई, अगर प्रॉफिट होता है आपका रिवोल्यूशन का, किसका? रिवोल्यूशन अकाउंट का, तो भाई ये रिवोल्यूशन का आपका प्रॉफिट भी लेके जाएगा. यानी रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट होगा उसे लेके जाएगा, और जो लॉस होगा उसे वो बियर करेगा. ठीक है, तो यहाँ से इससे जो और क्या जा सकता है, ये तो होती बात जो ये लेके जाएगा यानी इसे प्लस में जाएगा. अगर माइनस की बात करें तो भाई ये क्या लेके जाएगा, यहाँ से अगर इसमें कोई ड्राइंग पे किया है तो वो इसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम दिखा देंगे, यानी इससे रिकवर कर लेंगे. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो भी हम इससे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी रिकवर कर सकते हैं. तो ये तो वो चीज है जो ये चीज. अब अगर एक पार्टनर एक्स वाई जेड जा रहा है तो पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, कितने पार्टनर हो सकते हैं जो जाएंगे. अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की कि सर ये तो हमें समझ में आ गया है, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो उसी के बारे में बात करते हैं. यानी कौन कौन से चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. तो सबसे पहला जो वर्ड आता है भाई वो आ जाता है आपका कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, जो हमें पढ़ना है. यानी कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो या आपका न्यू रेशियो.
सबसे पहले टॉपिक तो हमें ये पढ़ना है कि हमें गेनिंग रेशो और न्यू रेशो, क्यों, सीधी सी बात है भाई, एक्स वाई जेड जा रहा है, एक्स वाई जेड जा रहा है, जब ये जाएगा तो ये तो सेक्रीफाई करेगा, ऑलवेज जाने वाला पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। अब इसी के हिस्से को कौन रखेंगे, एक्स और वाई, जो कि गेन करेंगे। तो हमें दोनों में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें गेनिंग रेशो भी निकालना है और न्यू रेशो भी निकालना है। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड थिंग हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा इस चैप्टर में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होगा। तीसरी बात करें यहीं पे, अगर तीसरे टॉपिक की हमें क्या पढ़ना है तो उसमें पढ़ना है हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व या आपका कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो तो उन्हें भी हमें, उनका ट्रीटमेंट भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन। भाई रिवैल्यूएशन करेंगे, जब कोई पार्टनर जा रहा है तो कितना हमारी प्रॉपर्टी बढ़ी या घटी उसे रियलाइज करेंगे। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी, अगर पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो भी लेके जाएगा, लॉस होगा तो वो दे के जाएगा। तो उसके बाद आता है आपका यहाँ पे रिवैल्यूएशन पढ़ने के बाद में, उसके बाद आते हैं सो नेक्स्ट हमें यहाँ से क्या करना है, सेटलमेंट। सबसे नेक्स्ट लास्ट आता है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर जा रहा है उसे सेटल, उसके अकाउंट को सेटल करेंगे। कहने का मतलब है जब भाई आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप पेमेंट कर दीजिए, अगर सफिशिएंट फंड नहीं है तो हम उसका क्या है, उसके लोन को मान के आगे वर्क करेंगे। उसे मान लेंगे कि भाई हमने तुम्हारा जो पार्ट बनता था उसे हम एज ए लोन रख लेते हैं, बाद में हम पे करते रहेंगे। एंड लास्ट वन टॉपिक बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये आपके सिलेबस से डिटेक्ट हो चुका है, तो हमें ये टॉपिक इस यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कैलकुलेट ऑफ गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट, आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटी का, एंड सेटलमेंट ऑफ रिटायरमेंट। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी हम यहाँ पे आज न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम ये कवर करेंगे कि न्यू रेशो को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो यहाँ पे हमारे ध्यान रखना दो कंडीशन होगी। वैसे हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था एडमिशन, एडमिशन में भी ये चीजें सीखी थी, पर यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे दो चीज का हमें ध्यान रखना है, क्या, इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, अगर भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो तब क्या करेंगे, या इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तब आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। सो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। सो आप देखो एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, इनका रेशियो था 1 1 1, ये इनका रेशियो था। इन केस ऑफ जेड चला जाता तो न्यू रेशियो क्या हुआ 1:1। इन केस ऑफ अगर वाई चला जाता है तो यहीं पे अगर हम बात करते हैं एक्स वाई जेड में से अगर जेड चला जाता है तो इनका जो रेशियो था वो सिर्फ उनका ही रेशियो रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इन केस ऑफ एक्स वाई जेड 1 2 3 का रेशियो है, एक्स चला जाता है तो वाई जेड का 2 3 रह गया। तो यहाँ पे बस ये देखना है कि इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो पार्टनर गया उसके रेशियो को आप बंद करके उड़ा दीजिए, कुछ नहीं करना है, जो बचा रेशियो है वही आपका न्यू रेशियो रहेगा। अगर बात करते हैं इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर यहाँ पे
इंफॉर्मेशन गिवन है, तो तब यहाँ पे दो बात होती है, तब हमें वर्क जो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं भी एक्स वाई जेड दो चले जाते हैं और जेड इनका रेशियो है सपोज 1:1:1, तीनों इक्वल शेयर में ये बांट रहे हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि जेड जा रहा है और अपने शेयर का जो अपना शेयर है उसका जेड का वो अब उस हिस्से को दोनों को आधा आधा देके चला जाता है, यानी इसका रेशियो कितना है 1/3, जो जेड जा रहा है तो 1/3 का आधा यानी 1/2, यह आ जाएगा 1/6। 1/6 तो देके जाएगा वो x को और 1/6 देके जाएगा वो y को। तो न्यू रेशियो जो होगा यहाँ पे क्या था 1/3 + 1/6, x के लिए कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं 6, आपका ये हो जाएगा 6 2 + 1 यानी 3/6 यानी कि 1/2। ये यहाँ पे इसके रेशियो को जोड़ दोगे 1/6 को इसके रेशियो में तो हमारा क्या आ जाएगा न्यू रेशियो। ऐसी तरह से हम y का भी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे इसका रेशियो आ गया 1/2 और दूसरे का भी कितना आ जाएगा 1/2। एज यूजुअली अगर हम बात करें इसका भी तो अगर हम बात करें y के लिए क्या आ जाएगा 1/3 था ही 1/6 मिल गया से यानी 6 2 + 1 यानी 3/6 यानी 1/2। तो न्यू रेशियो यहाँ पे डिपेंड करता है कि एक बार वो a को देके जा रहा है, b को देके जा रहा है, c को देके जा रहा है। सपोज दैट x y z तीन पार्टनर है तो z जा रहा है तो अपने हिस्सा वो ये भी हो सकता है कि वो सारा हिस्सा किसे दे दे x को दे दे, या ये भी हो सकता है वो सारा, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो x y z अगर z जा रहा है ये अपना हिस्सा इसे भी दे सकता है और इसे भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर जा रहा है वो सभी पार्टनर को ही देके जाएगा, उनमें एक भी गेन कर सकता है और भी सारे जो बचे हुए पार्टनर है रिमेन पार्टनर है वो भी गेन कर सकते हैं। सो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है तो हम इंफॉर्मेशन के साथ में जो भी रिटर्निंग पार्टनर है और वो जिसे देके जाना चाहता है अपना पार्ट वो उसे देके जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका हिस्सा दूसरे के पार्ट में जोड़ देंगे और न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो कुछ करना ही नहीं है, जो रेशियो है जो जा रहा है उसके रेशियो को काट दो, जो बच गया रेशियो वो फाइनल रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब ये पे बात करते हैं हम गेनिंग रेशियो की। यहीं पे बात करें अगर गेनिंग रेशियो की तो गेनिंग रेशियो की भी हमारी दो कंडीशन है, इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन सपोज नहीं है और इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो सेम वही करना है हमें यहाँ पे भी कि भाई जो हमने न्यू रेशियो में किया था वही गेनिंग रेशियो में कि जो पार्टनर जाएगा इंफॉर्मेशन नहीं है सपोज दैट एक्स वाई जेड, जो पार्टनर जा रहा था 3 2 और 1 के रेशियो में था सपोज दैट जो पार्टनर गया इसके रेशियो को जो गेन करेंगे इसको काट देंगे और रेशियो आ जाएगा हमारा सेम रेशियो, जो सेम न्यू रेशियो बचेगा वही यहाँ पे हमारा गेनिंग रेशियो बचेगा। और अगर इंफॉर्मेशन गिवन की बात करें तो वहां पे वही कंडीशन आ जाती है कि वो एक को देके जाएगा सपोज दैट एक्स वाई जेड, जेड जा रहा है ये अपना हिस्सा किसे देना चाहता है सिर्फ एक्स को, तो वाई को गेन नहीं होगा, तो जो रेशियो होगा गेनिंग रेशियो वो सिर्फ एक्स का बनेगा, इसके जो रेशियो बचेगा उस रेशियो में हम क्या करेंगे जाने वाले पार्टनर के रेशियो को ऐड ऑन कर देंगे, न्यू रेशियो निकाल देंगे, वहां से वो कितना गेन कर सकता है सब्सट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैसे हमारे पास गेनिंग रेशियो का एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इफ एक्स वाई जेड सपोज जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं ये बात कहूँ कि यहाँ से जेड जा रहा है तो एक्स और वाई का जो जाने के बाद रेशियो होगा उसमें न्यू में से ओल्ड रेशियो घटा देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा गेनिंग रेशियो। तो यहाँ इस फॉर्मूले से हम गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो में आपको ऑलरेडी इससे कुछ देर पहले ही बता चुका हूँ, न्यू रेशियो में हमारी कंडीशन थी इंफॉर्मेशन गिवन तो रिमेनिंग रेशियो न्यू रेशियो, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आई होप सो यहाँ से आपको
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो गेनिंग रेशो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।